आज दुनिया के जिस भी शहर में आप रहते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आज से करोड़ों साल पहले ये आपका शहर 8,500 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के साथ दहक रहा था, या फिर ये कहें कि जहां आप रहते हैं वो शहर आज से लाखों साल पहले बर्फ में जमा पड़ा था, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। ये दोनों ही सिचुएशन हमारी पृथ्वी पर आज से करोड़ों साल पहले मौजूद थी। ये वह समय था जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले। तो आइए जानते हैं अपनी पृथ्वी के बनने से लेकर आज तक उसके बदलते कई स्वरूपों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि कितने भौतिक परिवर्तनों के बाद हमारी पृथ्वी को उसका आज का ये खूबसूरत रूप मिला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले जहां आज हमारा सौरमंडल मौजूद है, वहां पर धूल और गुबार के बड़े बड़े बादल मौजूद थे और इन बादलों से बहुत ज्यादा दूरी पर एक जलता तारा मौजूद था जिसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी और इसी वजह से उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की तीव्रता और दबाव की वजह से अंतरिक्ष में घूमते ये धूल और गुबार के बादल एक दूसरे से परस्पर जुड़ने लगे और ये धूल के कण दबाव की वजह से ही छोटे और बड़े कई उल्कापिंडों में बदल गए और इसी तेज दबाव की वजह से इन्हीं धूल के बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ में ग्रेविटी का निर्माण हुआ, जिससे इसके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस जमा होने लगी और इसके बीचों बीच दबाव इतना बढ़ गया कि इस दबाव से फिर से एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस बड़े विस्फोट के बाद जन्म हुआ हमारे सौरमंडल के केंद्र का, यानी कि सूरज का। और इस घटना को हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया बिग बैंग। अब अंतरिक्ष में धूल के कणों से मिलकर बने एस्ट्रॉइड ने सूरज में मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके करीब आकर उसके चारों तरफ परिक्रमा करना शुरू कर दी। सूरज की परिक्रमा करते समय इन एस्ट्रॉइड में आपस में टकराव होने लगा और इस टकराव के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण होने लगा। इन ग्रहों में पृथ्वी और मार्स के बीच में एक थिया नाम का ग्रह भी मौजूद था जो पहले सूर्य की परिक्रमा करता था, लेकिन पृथ्वी के निर्माण होने के बाद पृथ्वी में मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अब वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा था। थिया की तरह अंतरिक्ष में मौजूद और भी कई छोटे बड़े एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे और यह पृथ्वी पर लगातार गिरते और टकराते भी रहते थे। इन्हीं लगातार होते टकरावों की वजह से थिया लगातार हमारी पृथ्वी के करीब आ रहा था और ये इतना करीब आ गया कि एक दिन इसका टकराव हमारी पृथ्वी से ही हो गया, जिससे पृथ्वी से टूटकर हजारों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और इन टुकड़ों ने ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिए और लगातार परिक्रमा करते ये टुकड़े आपस में टकराते रहे, जिस वजह से उस समय चांद का निर्माण हुआ। तब हमारी पृथ्वी पर केवल एक समुद्र पाया जाता था और वो भी धधकते हुए लावे का, जो कि 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खौलता रहता था। लेकिन लाखों सालों का समय बीतने के साथ ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पृथ्वी की सतह के ठंडे हो जाने से यहाँ मौजूद भारी पदार्थ जैसे कि धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के अंदर की तरफ केंद्र में समाहित होने लगे, जबकि हल्के पदार्थ कम वजन होने की वजह से ऊपर की तरफ आने लगे। इसके साथ ही लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड यूं ही बरसते रहे और ये उल्कापिंड पृथ्वी पर अपने साथ ला रहे थे नमक, मिनरल्स और पानी के तत्व। लंबे समय तक होती उल्कापिंडों की इन बरसात से पृथ्वी के ऊपरी सतह पानी, नमक और मिनरल्स से ढकने लगी और अब पृथ्वी की एक बड़ी जगह पर पानी के समुद्र मौजूद हो गए। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसी समय समुद्रों की गहराई में ज्वालामुखियों से निकलने वाले तत्वों से माइक्रो बैक्टीरिया का जन्म हुआ। पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सतह के केंद्र में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ हर समय गर्म रहता था और ये गर्म पदार्थ पृथ्वी की सतह को भेदता हुआ पानी के अंदर से बाहर की तरफ ज्वालामुखी के रूप में आने लगा। लाखों सालों तक इसी तरह से ज्वालामुखी के फटने और लावा के बाहर आने के बाद पृथ्वी पर गिरने वाला ये लावा ठंडा होकर जमीन में बदल जाता था। अब तक हमारी पृथ्वी पर समुद्र के बीच में जमीन आने लगी थी, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास अपना वातावरण न होने की वजह से अभी भी लगातार उल्कापिंडों की बरसात हमारी पृथ्वी पर होती रहती थी। 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वो टाइम था जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी के निकलने की रफ्तार में कमी आ गई थी। इस समय हमारी पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटे का ही होता था और तब तक समुद्र में मौजूद सूक्ष्म जीव विकसित होकर समूह में रहने लगे थे। लगभग 250 करोड़ साल पहले पानी में उन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई
जो अपनी वृद्धि के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स का इस्तेमाल करते थे और अपने वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते थे। और इस वजह से हमारी पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी और इसी के बाद हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया। आने वाले कई सालों में पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैल गए, जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो गई। वायु में मौजूद ऑक्सीजन और पानी में मौजूद आयरन के आपस में रिएक्ट करने पर हमारी पृथ्वी का स्वरूप लाल रंग का हो गया। इसके काफी समय बाद लंबे समय से शांत पड़े ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गए, जिस वजह से हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गई। इस एसिड की बारिश ने हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को बेहद कम कर दिया, इतना कम कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद पानी की ऊपरी सतह बर्फ से जमने लगी। हमारी पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। यह पृथ्वी का पहला आइस एज था, जिसके दौरान पूरी पृथ्वी बर्फ के सफेद गोले में बदल गई थी। हालांकि इस समय सूरज से आने वाली किरणें पृथ्वी पर आ रही थी, लेकिन बर्फ के रिफ्लेक्शन की वजह से यह धरती से लौट रही थी और इसी के चलते धरती के नीचे मौजूद ज्वालामुखियों ने फिर से उबलना शुरू किया और ज्वालामुखी से निकलने वाली इस गर्मी ने सदियों से जमी पृथ्वी की इस बर्फ को पिघला दिया। लेकिन इन ज्वालामुखियों के निकलने से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने धरती पर फिर से एसिड रेन शुरू कर दी थी। इसी दौरान समुद्र में मौजूद माइक्रोबैक्टीरिया ने खुद को जटिल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल खुद को आकार में बड़ा बनाने के लिए करने लगे। पृथ्वी पर होती सालों साल तक की एसिड रेन ने पृथ्वी को फिर से जमाने का काम शुरू कर दिया और यह प्रक्रिया कई हजारों सालों तक ऐसे ही चलती रही। उधर समुद्र में मौजूद ये सूक्ष्म जीव अब जटिल जीव बनकर वातावरण के हिसाब से परिवर्तित होकर समुद्री जीव का रूप ले चुके थे और इस समय तक समुद्र में पूरे जंगल पनप चुके थे। समुद्री जंगलों और जीवों के पनपने के बाद वातावरण में फिर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। उसके बाद पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी हो गई, जो सूरज की आने वाली खतरनाक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने लगी। इसके बाद आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की जमीन पर पहली बार सबसे पहला पौधा उगा। इसके बाद जमीन पर अलग अलग तरह के पौधों और लंबे लंबे पेड़ों ने उगना शुरू कर दिया। अब समुद्री जीव भी समुद्र को छोड़कर रेंगते हुए जमीन पर आ गए थे और जमीनी जानवरों में बदल चुके थे। रंग, रूप और आकारों में कई बड़े परिवर्तनों के बाद ये जानवर डायनासोर में बदल गए और समुद्र के किनारों पर मौजूद जंगलों में रहा करते थे। इन डायनासोरों ने हमारी पृथ्वी पर लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया। इस टाइम हमारी पृथ्वी पर मौजूद जमीनी हिस्सा एक ही जगह इकट्ठा था, जिसे हम पैंजिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस समय तक हमारी पृथ्वी का एक दिन 21 से 23 घंटे के बीच का हो चुका था। 20 करोड़ साल पहले धरती का ये बड़ा भूभाग टुकड़ों में विभाजित होने लगा और इसी विभाजन के दौरान अफ्रीका से टूटकर हमारा भारत एशिया के तिब्बत से टकराया था। इसके बाद हिमालय रेंज अपने अस्तित्व में आई। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से माउंट एवरेस्ट से भी बड़े आकार और 4.5 लाख किलो वजन का एक एस्ट्रॉइड आकर टकराया था, जिसने हमारी पृथ्वी पर एक भारी तबाही मचा दी थी। यह एस्ट्रॉइड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकर पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 10,000 परमाणु बमों के फटने के बराबर थी। इस भयानक टकराव का असर इतना था कि एक ही क्षण में टकराव वाली धरती के हिस्से में मौजूद पेड़ पौधे और जानवर राख बन गए और पृथ्वी को लगने वाले झटके से समुद्रों में सुनामी उठने लगी। इस टकराव से उठने वाला धूल का गुबार उस समय हमारी पृथ्वी के पूरे वातावरण पर छा चुका था। ये धूल के बादल इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी कई सालों तक हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। इस विध्वंसकारी विनाश ने हमारी इस पृथ्वी से डायनासोर की पूरी प्रजाति कुछ ही समय में विलुप्त कर दी। लेकिन उस समय हमारे पूर्वज जो जमीन के नीचे रहते थे, उन्होंने खुद को इस खतरनाक महाप्रलय से बचा लिया था और डायनासोर के अंत के बाद अब इस दुनिया पर उन्हीं का राज था। इस टकराव से निकलने वाली हानिकारक गैसों की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश होना शुरू हो गई, जिसने हमारी पृथ्वी को दोबारा से ठंडा कर दिया। लेकिन इस बार ये पृथ्वी ज्यादा लंबे समय तक नहीं जमी, बल्कि जल्द ही बर्फ के पिघलने से प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौट आई थी। इसके साथ ही जमीन के अंदर छुपे ये छोटे छोटे जीव धरती के ऊपर आ गए और प्रकृति में होते परिवर्तनों के साथ इन जीवों के अंदर कई शारीरिक परिवर्तन होने लगे। उस समय अफ्रीका में मौजूद हरे भरे जंगलों में हमारे पूर्वज बंदरों का जन्म हुआ। लेकिन वक्त के साथ जब अफ्रीका के जंगल सूखने लगे,
तब इन बंदरों को वहां खाने पीने की कमी हुई और उन्होंने उन जंगलों को छोड़कर जमीन पर उतरकर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों की तरफ अपना रुख कर लिया। खाने की तलाश में दूर दूर तक जाने की वजह से इन बंदरों ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। अब वो दूर दूर तक देख पाते थे और अपने हाथों का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए भी कर पाते थे। समय बीतता गया और यही वानर एप्स से आदि मानव बने और इन्हें हथियार, आग, पहिया, कृषि, भाषा, घर, परिवार, समाज और धर्म का ज्ञान होता गया और ये लगातार विकसित होते रहे और लगातार विकसित होते होते ये आज के आधुनिक मानव में तब्दील हो गए। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को आज के इस रूप में आने तक लगभग 450 करोड़ सालों का समय लगा है और हमें एक जमीनी जीव से इंसान के रूप में आने में लाखों सालों का समय। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।